एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल, आपको वेलकम। दोस्तों, देश के उत्तर पूर्व मणिपुर में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। और सन्नाटा ऐसा वैसा नहीं, यह सन्नाटा वो है जिसके अंदर मौत की चीखें छुपी हुई। मौत की ऐसी चीखें जिन्होंने कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन करते हुए भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह की आवाज बंद करा दी। उन्हें कर्नाटक के इलेक्शन में अपना कैंपेन मुलतवी करना पड़ा। अभी चंद दिन पहले की बात है, इसी इलेक्शन कैंपेन में एक रैली में बोलते हुए भारत के इन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस जहां होती है वहां दंगे जरूर होते हैं। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस आ गई तो यहां भी दंगे हो गए। यानी उनका ये कहना था कि दंगे वहीं होते हैं जहां कांग्रेस का राज होता है। इत्तेफाक से उत्तर पूर्व के इस इलाके मणिपुर में कांग्रेस का राज नहीं है, वहां बीजेपी का राज है। और बीजेपी का राज भी ऐसा नहीं, इतना बड़ा राज है कि उसकी आबादी, उसमें जो वोट मिले हैं उसके 2/3 मेजॉरिटी बीजेपी को मिली। इतनी बड़ी मेजॉरिटी कहीं और नहीं मिली। इतना मजबूत राज है बीजेपी का मणिपुर में, और वहां दंगे हो रहे हैं। और दोस्तों, इस दंगे में भी इत्तेफाक से मजहब का, धर्म का एलिमेंट शामिल है। दोस्तों, मणिपुर की टोटल आबादी 3840 लाख के बीच में। यहां पर, बल्कि तमाम उत्तर पूर्व में क्रिश्चियन मिशनरीज ने इतना काम किया है कि वहां की बहुत बड़ी आबादी क्रिश्चियन हो चुकी। बाकी लोग हैं, बाकी मजहब हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो कम हैं। ये जो मणिपुर है, इस मणिपुर में नागा कुकी भी हैं, कुछ दूसरे पर, ये सब जो है बेसिकली आदिवासी थे। क्रिश्चियन मिशनरी ने काम कर करके उन्हें काफी काम किया उन्होंने, और बहुत अच्छा काम भी किया। तो इस मणिपुर की 38-40 लाख की आबादी का 53%, यानी 19 लाख से भी ज्यादा, वहां पर एक कबीला है जिसका नाम है मैती। ये मैती क्रिश्चियंस नहीं है, ये अपने आप को हिंदू समझते हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो समझते हैं कि वो हिंदू हैं। वो जो बहुत मशहूर बॉक्सर है, आपने नाम सुना होगा, मैरी कॉम, वो भी इसी कबीले की थी, जिसको बाद में मोदी जी ने राज्यसभा का मेंबर भी बनाया था। वो भी यहीं की है, वो भी मैती कबीले की है। अब इस इलाके में एक दस्तूर है। वो दस्तूर ये है कि यहाँ पर लोग आ सकते हैं, कार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ की जमीनें नहीं खरीद सकते। इस पूरे इलाके का एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है कि जमीनें खरीदने का हक सिर्फ वहां के रहने वाले एससी और एसटीज को, एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। अब ये मैती लोग काफी, इनमें पैसा भी है, कामकाज भी करते हैं, अच्छे मेहनती लोग हैं, लेकिन वहां सब कुछ है, इनके पास जमीन खरीदने का हक नहीं था। बीजेपी ने अपनी धर्म की पॉलिटिक्स चलाने के लिए उनसे ये वादा किया था कि तुम हमको वोट दो, जब हमारा राज आएगा तो हम तुमको एससी एसटी का दे देंगे। 1949 के बाद से ये हक उनके पास नहीं था, इनका हम तुम्हें दे देंगे। दिया लोगों ने वोट, आ गई। मैंने बताया ना, 37 सीटें हैं वहां बीजेपी की, तो वहां पर बीजेपी का राज हो गया। बीजेपी का राज होने के बाद इन्होंने वही पॉलिटिक्स की जो हर जगह, यूपी में भी खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं। वहां इन्होंने क्या किया कि उनको एससी एसटी का दर्जा देना चाहा, और कोर्ट ने भी ये इत्तेफाक से ये कहा कि हाँ, अगर आप चाहें तो इन्हें दर्जा दे सकते हैं,
जैसे ही मामला सामने आया, तमाम उत्तर पूर्व के और मणिपुर के जो नागा, कुकी, SC ST जो ट्राइब्स थी, वो सब बगावत पे आमद हुई। उन सब ने बगावत कर दी। दोस्तों, एक दिन में 54 से ज्यादा मौतें हुई। अब तो सुना है 7 के करीब पहुंच गई। एक सन्नाटा छाया हुआ है मणिपुर में। और यही नहीं, जो ये जो मणिपुर के मैती इलाका है, ये है तो मेजोरिटी में, लेकिन ये कुल 10% इलाका है वहां पे बचे हुए हैं पूरी तरीके से। वहीं घनत्व की आबादी, वहीं घने हुए आबादी है उनकी, वहीं ये काम करते हैं। बाकी जगह दूसरे लोग फैले हुए हैं। जितना जब ट्राइबल्स ने ये बगावत की तो उसके बाद जाहिर है कि इन लोगों ने भी उसका रजिस्ट किया। इन लोगों ने रजिस्ट किया तो कई चर्चेस जला दी, कई गिरजाघर जला दिए। इतना हुआ कि आखिर में मैंने बताया आपको कि 60 के करीब मौतें हो चुकी हैं। और मैती कबीले के बहुत से लोगों को वहां से भाग के आसाम में पनाह लेनी पड़ी। पहले तो 11,000 गए थे, अब तो सुना हजारों लोग वहां से भाग चुके हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो मौत के सन्नाटे में। और कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, वहां पर हमारे मोदी जी जय बजरंग बली भी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ जहां मौत का सन्नाटा फैला हुआ है, उनकी और उनके होम मिनिस्टर की आवाज भी नहीं सुनाई देती। होम मिनिस्टर ने अपना इलेक्शन कैंपेन तो छोड़ दिया, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। हालात बहुत ही खराब है दोस्तों। हम वहां पर मणिपुर में 16 जिले हैं कुल। उन 16 जिलों में से 8 जिलों में इंटरनेट नहीं। मणिपुर जाने वाली हर ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। वहां से कुछ खबर इधर नहीं आ रही है और इधर से कोई खबर वहां नहीं जा रही। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस वक्त जब मुल्क में अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए, सारी दुनिया में इसकी वजह से वहां जो चर्चे जिले हैं उनकी आवाज जो है वो यूएनओ तक पहुंची हुई। वो लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों चर्चे जलाए जा रहे हैं। और वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस का, सब्र का मुजाहरा किया है। उन लोगों से कहा कि देखो कोई हंगामा ना करो, किसी तरीके के लिए उन्होंने अमन की अपील की है। थोड़ा बहुत कहीं अमन कायम भी हुआ है, लेकिन ये अमन ऐसा है कि जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, रिजर्वेशन की ये प्रॉब्लम रहेगी, और अगर उन्होंने वही कोशिश की जो इन्होंने की थी, तो ये सन्नाटा और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। हम दुआ करते हैं और आप सब भी दुआ कीजिए कि उत्तर पूर्व के इस इलाके में जो पहले अमन था, जहाँ चैन था, जहाँ वहाँ दोबारा अमन कायम हो, दोबारा चैन कायम हो। इलेक्शन वगैरह होते रहते हैं, होते रहेंगे, लेकिन इंसानों की जो जाने जाती है वो तो वापस नहीं आती है। हम अपनी तरफ से, एनवीएन की तरफ से, आप सब की तरफ से दुआ मांगते हैं कि मणिपुर में चैन हो जाए, मणिपुर में एक मरतबा फिर अमन वापस आ जाए और लोगों की जानें बच जाए। हमारे मोदी जी और हमारे अमित शाह जी ने इस सिलसिले में एक लफ्ज भी नहीं कहा। कर्नाटक के इलेक्शन में भी उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको रोकने की वो क्या कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, आज बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, किसी दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।